ओम शांति। आज नए वर्ष में 3 जनवरी 2021 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता और प्रसन्नता है। तो ब्राह्मण जीवन में तो आज बाबा विशेष ऐसे ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे जो संतुष्ट मनी आत्माएं हैं। तो बाबा ने देखा कि कुछ आत्माएं ऐसी है जो सदा संतुष्ट है, प्रसन्न है और सदा बाबा के निश्चय बुद्धि होकर चलते रहते हैं। पर कुछ ऐसे भी बच्चे देखे बाबा ने जो कभी संकल्प मात्र में कभी संतुष्ट रहते हैं, कभी संकल्प मात्र में असंतुष्ट भी हो जाते हैं। और तीसरे तरह के बाबा ने बच्चे देखे जो असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी फंस जाते हैं, फिर कभी निकल भी जाते हैं, फिर कर्मों से, वृत्ति से, दृष्टि से, अपनों स्वयं से, दूसरों से असंतुष्ट होते रहते हैं, फंसते रहते हैं, फिर कभी संतुष्ट होते, कभी असंतुष्ट होते। तो इस तरह से 3 तरह के बच्चे बाबा ने आज देखे। तो तीनों की मालाएं बाबा ने देखी। तो संतुष्ट मनियों की माला बाबा ने देखी। तो संतुष्ट मनी आत्माएं जो होती है वो सदा प्रसन्न रहती है और उन पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। वो स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। तो ऐसे बच्चों की बाबा ने कहा, ऐसे संतुष्ट मनी आत्माओं की वो आत्माएं सदा बाबा के द्वारा गोल्डन पुष्पों की वर्षा जैसे उन पर हो रही है ऐसा अनुभव करती है और सदा दूसरों पर भी संतुष्टता के द्वारा गोल्डन पुष्पों की वर्षा करती है। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने आज देखा। फिर बाबा ने कहा कि संतुष्ट मनी आत्माएं हैं जो जिनने अपनी एक पाना था सो पा लिया परमात्मा को और कुछ पाना बाकी नहीं रहा, जिनका ये स्लोगन बन जाता है। जिन आत्माओं ने इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति बनाई है वो आत्माएं ही सदा संतुष्ट रह सकती है। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि जो प्रसन्न चित्त होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। तो संतुष्ट रहने वाली आत्माएं जो है वो सदा प्रसन्न चित्त होनी चाहिए। तो जो प्रसन्न चित्त होंगे वही संतुष्ट मनी कहलाते हैं। तो बाबा ने आज ऐसी आत्माओं की देखी। तो कई ऐसी आत्माएं भी हो जाती है जिनको क्या क्यों कैसे के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है और ऐसा है तो वैसा क्यों है। कभी ड्रामा पे क्वेश्चन होता है, कभी परिस्थितियों में क्वेश्चन होता है, कभी अपने ही भाग्य पे क्वेश्चन करते हैं, कभी दूसरों पर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से निरंतर प्रश्नचित्त बने रहते हैं और वो कभी प्रसन्न नहीं रहते। तो ऐसी आत्माएं कभी संतुष्ट मनी नहीं बन सकती है। तो बाबा ने आज संतुष्ट मनी बनने के लिए बताया कि जो जितना पक्का निश्चय करता है बाबा में, दृढ़ता से बाबा की श्रीमत पर चलता है और ज्ञान का जितना बुद्धि में स्मृति में ज्ञान जितना अधिक भर जाता है, जिसके भंडार भर जाता है, वो उतनी ही संतुष्ट हो जाती है। जितना 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 हमारा ड्रामा पर निश्चय बढ़ता जाता है या दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ड्रामा सदा कल्याणकारी है, तो संतुष्टता होती है। फिर कोई भाग्य को दोष नहीं देते, कभी दूसरों को दोष नहीं देते, कभी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, कभी स्वयं को भी दोषी नहीं मानते, दूसरों को भी किसी बात के लिए अन्य आत्माओं को, सहयोगी साथियों को दोषी नहीं मानते। कभी कभी तो भगवान को भी कई लोग दोषी मान लेते हैं, तो भगवान को भी वो आत्माएं दोषी नहीं मानती। तो इस तरह से संतुष्ट मनी आत्मा जो होती है वो सदा ड्रामा के सही अर्थ को समझने के कारण, ज्ञान की गहराई होने के कारण और खुश आनंद में रहती है। सदा प्रेम के सागर परमात्मा से प्रेम की गंगा बनकर प्रेम का सागर परमात्मा से मिलन मनाते रहती है। तो ऐसी बाबा ने आज विशेष संतुष्ट मनी आत्माओं की बात की है। बाबा ने कहा जो हमें प्राप्त है, जो जैसे रिश्तेदार, जैसे सहयोगी साथी, जैसा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जैसा भाग्य, जैसी प्रारब्ध, उसमें ही सदा प्रसन्न रहना,
यही है संतुष्टता। उसके लिए कोई भी बहाना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा वैसा, ये नहीं है। तो वो सदा प्रसन्न रह सकते हैं। तो प्रसन्न आत्मा ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकती है। बाबा ने कहा है फिर पहले मुरलियों में कि प्रसन्नता बहुत आवश्यक, प्रसन्नता और संतुष्टता यही अतीन्द्रिय सुख के लिए भी आवश्यक है। तो हमें जीवन में यदि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति चाहिए तो हमें संतुष्टता होना आवश्यक है, प्रसन्नता होना आवश्यक है। खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जब तक खुशी नहीं होगी जीवन में, तो जैसे ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य ही है, ब्राह्मण बने तो क्या उद्देश्य था कि सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है। यदि सदा खुश नहीं रहते, संतुष्ट नहीं रहते, तो जैसे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही पूरा नहीं हो रहा है। हम ब्राह्मण बनकर भी साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं। ये संगम का, परिवर्तन का समय है, जब परमात्मा स्वयं आए हैं सृष्टि पर और परिवर्तन की गंगा बहा रहे हैं। तो ऐसे में हमें भी परिवर्तन हो करके अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को बदल करके और संतुष्ट मनी बनना है, ताकि हम बाबा के गले की माला बन सके, देवताओं की, भक्तों की सिमरनी की माला बन सके। तो जो संतुष्ट मनी होंगे वही भक्तों की सिमरनी की भी माला बनेंगे और बाबा के गले की माला का भी मन का बनेंगे। तो आज बाबा ने विशेष संतुष्टता के ऊपर ही बोला है। अच्छा, ओम शांति।